डब्ल्यू बी ईट्स की अगली पोएम नो सेकेंड ट्रॉय में स्वागत है दोस्तों। आज हम देखेंगे इस पोएम को लाइन बाय लाइन। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा इसका कॉन्टेक्स्ट जान लेते हैं, जो कि पोएम को समझने के लिए जरूरी है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब यह है कि ये जो ट्रॉय शब्द है, आपको पता होगा, एक ग्रीक मिथोलॉजी में एक वॉर हुआ था जिसका नाम था ट्रोजन वॉर। और ये क्यों हुआ था? क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत महिला कही जाती हैं हेलन। मिथोलॉजिकल हैं या रियलिस्टिक हैं ये तो हम लोग नहीं बता सकते, बट ये सबसे खूबसूरत दुनिया की महिला कही जाती थी। और इनसे जो ट्रॉय कंट्री थी, वहाँ के एक राजकुमार थे जिनका नाम था पेरिस। उन्हें इनसे प्यार हो गया। ये पत्नी थी जो किंग ऑफ स्पार्टा, एक देश था, वहाँ के राजा मेनलेस की ये बीवी थी। मेनलेस की बीवी थी और ये पेरिस इनको भगा ले गया। तो भगा ले गया तो मेनलेस ने अपने एक भाई थे इनके जिनका नाम था अगामेम्नॉन, उनसे इन्होंने कहा कि भैया मेरी वाइफ ऐसे ऐसे हो गया है तो उसको हम रिकवर करेंगे। रिकवर करने के लिए सारे ग्रीक इकट्ठे हुए और इन लोगों ने मिलकर के जो ट्रॉय था उस पर युद्ध आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने से बहुत ज़्यादा बर्बादियां हुई। कुल मिला के हेलन ही उस बर्बादी की वजह बनी। तो ये जो पोएम है, इसमें हेलन को रेफरेंस करते हुए डब्ल्यू बी ईट्स अपना वही पुराना दुखड़ा रो रहे हैं, जिस दुखड़ा को उन्होंने कई सारी पोएम में रोया है। इनकी एक प्रेमिका थी मॉड गॉन, जिनसे इन्होंने बेइंतहा प्यार किया। कई बार उनको प्रपोज किया मैरिज के लिए, लेकिन उन्होंने डब्ल्यू बी ईट्स से प्यार नहीं किया। बदले में शादी कर ली मैक ब्राइड से, जो कि बाद में डिवोर्स भी हो गया मैक ब्राइड से मॉड गॉन का, लेकिन डब्ल्यू बी ईट्स को कभी भी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। तो ये पोएम खास तौर पे मॉड गॉन के ऊपर ही उन्होंने लिखी है। बस नाम इसका ट्रॉय के रेफरेंस में इसलिए किया है क्योंकि जिस तरह से हेलन ने बर्बादी कर दी ट्रोजन, और ट्रोजन वार करा दिया, ट्रॉय की बर्बादी कर दी, ठीक वैसे ही मॉड गॉन ने भी बर्बादी की। किसकी बर्बादी की? ट्रॉय का मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हैं आयरलैंड, क्योंकि ये बहुत ही रिवॉल्यूशनरी महिला थी, सिंपल नहीं थी। डब्ल्यू बी ईट्स से अगर शादी हो भी जाती तो शायद ही इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल पाती, क्योंकि ये एक तरफ रिवॉल्यूशनरी और एक तरफ बहुत ही थिंकर टाइप के व्यक्ति। तो ट्रॉय आयरलैंड के रेफरेंस में इस्तेमाल किया गया है। 1908 में इसको लिखा गया, 1910 में इसको पब्लिश किया गया द ग्रीन हेलमेट एंड अदर पोएम्स में। ईट्स की जो पर्सनल एंग्विश है, जो उनके मन में था मॉड गॉन के विरुद्ध, वो इन्होंने इसमें बताया है पोएम में। इसको वो हेलन से कंपेयर करते हैं, जो कि ट्रोजन वॉर के लिए जिम्मेदार थी। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। लेट्स सी, छोटी सी पोएम है। वो कहते हैं, वाई शुड आई ब्लेम हर दैट शी फिल्ड माई डेज विद मिजरी और दैट शी वुड ऑफ लेट। अब ये कहते हैं कि मैं उसको ब्लेम क्यों करूं अगर उसने, हर का मतलब यहाँ पे क्या है? मॉड गॉन। मॉड गॉन के लिए कह रहे हैं कि यदि उसने मेरे दिन भर भी दिए हैं, शी फिल्ड माई डेज, या मेरी जिंदगी पूरी दुखों से उसने भर दी, जो कि उन्होंने बार बार उसको प्रपोज किया, बार बार प्रपोज किया, लेकिन उसने कभी भी एक्सेप्ट किया ही नहीं। तो कह रहे हैं कि मैं क्या उसको दोष दूं इस बात का? ब्लेम का मतलब दोष लगाना, दोषारोपण करना। तो कह रहे हैं कि मैं क्या उस पर दोषारोपण करूं यदि उसने मेरी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ मिजरी, परेशानियां ही भर दी हैं। और दैट, या ये बोलूं, शी वुड ऑफ लेट हैव टॉट टू इग्नोरेंट मैन मोस्ट वायलेंट वेज। एक तरफ तो उसने इनकी पर्सनल लाइफ में बहुत ज़्यादा बर्बादियां लिख दी, दूसरी तरफ उसने क्या किया है, जो आयरलैंड के इग्नोरेंट मैन हैं। इग्नोरेंट का मतलब यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं कि जो भोले भाले से लोग हैं, जो सिर्फ अपना काम किया करते थे, अपने ज़िंदगी जीते थे, उसको उन्होंने, मॉड गॉन ने रिवॉल्यूशनरी बना दिया, क्रांतिकारी बना दिया। उन काम कॉमन लोगों को उसने क्या बना दिया? रेबल्स बना दिया, कि विद्रोह करो, अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ो। जो कि अभी हमने एक पोएम की है, ईस्टर पोएम में दिखाई देता है, ईस्टर 1916 में, कि किस तरह से विद्रोह किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। मोस्ट वायलेंट वेज मतलब उसने उनको, भोले भाले लोगों को हिंसक बना दिया। कैसे बना दिया? सिखा पढ़ा के, इतनी ज्यादा उसका इन्फ्लुएंस था उन लोगों के ऊपर। और हर्ड द लिटिल स्ट्रीट अपॉन द ग्रेट, या उसने, हर्ल का मतलब वैसे क्या होता है? फेंकना। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि उसने लोगों की भीड़ इकट्ठी कर दी। लिटिल स्ट्रीट का मतलब क्या? छोटी छोटी गलियां भर डाली उसने उन लोगों से, रेवल्स से। किसके ऊपर?
पोन द ग्रेट, ग्रेट का मतलब यहाँ पे क्या है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि उसने इतना ज्यादा लोगों को प्रभावित किया कि उसने ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट सबको भर डाला, सारे रेबल्स को इकट्ठा कर दिया, गलियां भर डाली, मतलब जुलूस निकाल दिया, एक तरह से विद्रोह खड़ा कर दिया। हैड दे बट करेज इक्वल टू डिजायर। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ठीक है, उसने इन्फ्लुएंस से उन लोगों को रेबल्स बना तो दिया, लेकिन क्या वो लोग, उनके पास क्या जितना साहस था, क्या उनकी इच्छा भी उतनी थी? जिस तरह से मॉडगॉन या जितने भी जो लीडर्स थे उस रिवॉल्यूशन के, ईस्टर राइजिंग के, क्या उनकी इच्छाओं के बराबर इन लोगों की इच्छाएं थी जो कॉमन लोग थे? तो कुल मिला के ईट से यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि काश उन लोगों की इच्छाएं भी उतनी ही ज्यादा होती जितनी कि मॉडगोन या उन सब की थी, तो ये लोग शायद सफल हो गए होते ईस्टर राइजिंग में, जो कि सफल नहीं हो पाया। व्हाट कुड हैव मेड हर पीसफुल विद ए माइंड। अब वो कह रहे हैं कि ठीक है, उसने सब कुछ किया, मेरी जिंदगी तबाह की तो की, साथ ही साथ आयरलैंड के लोगों की जिंदगी भी तबाह कर डाली, उसने हिंसक बना डाला उनको, कॉमन लोगों को रेबल्स बना डाला। लेकिन अब कह रहे हैं कि व्हाट कुड हैव मेड हर पीसफुल विद ए माइंड, जिस तरह का उसका मन था, माइंड का मतलब यहाँ पे उसका मस्तिष्क, मन, इच्छा, पर्सनैलिटी सबसे कह सकते हैं, तो वो उससे कर ही क्या सकती थी, उससे वो कर ही क्या सकती थी? लाइक एग्जाम्पल, जो एक टेररिस्ट होगा, जो टेररिस्ट होगा, उसको सिर्फ टेररिज्म ही पसंद आएगा। उसको आप कितने भी प्रवचन दे दें, कितनी भी आप उसको फिलोसफी समझा दें कि शांति से रहो, जियो, जीने दो, ये सब, लेकिन वो नहीं करेगा, वो वही काम करेगा जो उसको करना है। कुल मिला के जिसकी जो पर्सनैलिटी बन जाती है, जिसका जो नेचर बन जाता है, उसको वही पसंद आता है। तो मॉडगोन ऐसी थी कि उसको यही सब पसंद आता था, वो रिवोल्यूशनरी बाय नेचर थी। आगे वो कह रहे हैं कि दैट नोबलनेस मेड सिंपल एज फायर, उसके अंदर जो अच्छाई थी, नोबलनेस मतलब वो अच्छी भी थी, उसकी जो अच्छाई थी वो इस तरह से अच्छाई थी कि मान के चलो कि बहुत ज्यादा वो ज्वलंत बन गई, आग जैसी बन गई, क्योंकि उसको वो अच्छाई का इस्तेमाल करना था अपने देश को आजाद करने के लिए, इंडिपेंडेंट करने के लिए, किससे? ब्रिटिश रूल से। इसलिए उसका जो नेचर था वो बहुत ज्यादा ज्वलंत बन गया था। विद ब्यूटी लाइक ए टाइटेंड बाउ। अब जो धनुष होता है, जो कि एकदम टाइटेंड है, मतलब जिसपे कमान कसी हुई है एक तरह से, उससे जब तीर निकलेगा तो बहुत दूर तक जाएगा, ठीक वैसे ही वो सुंदर तो बहुत थी, लेकिन थी कैसी? एक एकदम प्रत्यंचा जिसकी चढ़े हुए धनुष हो, वैसे एक तरह से था, जिसमें एकदम तीर छोड़ने की बस जल्दी हो, ठीक वैसे ही ये फ्रेज आता है अक्सर अक्सर एग्जाम में, विद ब्यूटी लाइक ए टाइटन बाउ। किसको कहा गया है? मॉड गॉन के बारे में कहा गया है। वो ऐसी सुंदरता थी जो कि सिर्फ बर्बादी ही लाती। अ काइंड दैट इज नॉट नेचुरल इन एज लाइक दिस। और वो ऐसी प्रजाति की थी, काइंड का मतलब क्या है? प्रकार या प्रजाति, टाइप। वो ऐसी टाइप की थी, ऐसे प्रकार की थी कि आज की एज में, आज के टाइम पर उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। वो इतनी ज्यादा कह सकते हैं क्रांतिकारी थी। बीइंग हाई एंड सॉलिटरी एंड मोस्ट स्टर्न। और वो बहुत ज्यादा हाई क्लास, उसके पास बहुत क्वालिटीज थी। एंड सॉलिटरी, सॉलिटरी का मतलब क्या है? एकमात्र। वैसे सॉलिटरी का मतलब होता है अकेला, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे एकमात्र, कि उसके जैसी पर्सनैलिटी दूसरी कोई थी ही नहीं। शी वॉज अलोन लाइक सच पर्सनैलिटी। एंड मोस्ट स्टर्न, और बहुत ही ज्यादा स्टर्न का मतलब यहाँ पे क्या है? डिटरमिन्ड। पूरी तरह से वो दृढ़ निश्चित थी अपने पर्पस को लेकर के। पर्पस क्या था? इंडिपेंडेंस ऑफ आयरलैंड। वाई, व्हाट कुड शी हैव डन बीइंग व्हाट शी इज। अब कह रहे हैं कि ठीक है, उसने ऐसा सब कुछ किया, लेकिन क्यों? क्या करती वो क्या? क्योंकि जिस तरह की वो थी, या जिसके पास जो जो क्वालिटीज थी, पैशन, ऑब्सेशन फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ आयरलैंड, एंथुजियाज्म, डेडिकेशन, डिवोशन, इतना सब कुछ था उसके अंदर, तो उससे वो और करती ही क्या? क्या करती? वॉज देयर एन अनदर ट्रॉय फॉर हर टू बर्न। क्या जिस तरह से हेलन ने ट्रॉय को बर्बाद कर दिया, तो क्या मॉड गॉन के लिए दूसरा ट्रॉय था जिसको वो जलाती? उसके पास दूसरा ट्रॉय नहीं था, एक ही ट्रॉय था जो कि ट्रोजन वॉर में खत्म हो गया। तो क्या दूसरा ट्रॉय ऐसा था जिसको वो जलाती? नहीं था। उसके पास क्या था? उसके पास था आयरलैंड, इसके भोले भाले लोग, जिसको उसने रिवोल्यूशनरी बना डाला। तो इसलिए सेकंड ट्रॉय नहीं था, आयरलैंड था, उस पे उसने अपना पूरा जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स थे वो अप्लाई कर दिए और बर्बाद कर दिया। तो इस तरह से हेलन का ही काम उसने यहाँ पे किया, मॉड गॉन ने
आयरिश लोगों के साथ। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी सिंपल पोएम हेलन के बारे में और मॉड गॉन के बारे में, जो कि डब्ल्यू बी येट्स ने लिखी है। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।